जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटीआई यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में जो 2019 में निकाली गई थी दोस्तों, जिसको लेकर कुछ बातें जो आपको जाननी जरूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत में अपना राय जरूर कमेंट करिए, जिससे जो भी वीडियो देखने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में जाए तो उन्हें कुछ जानकारी और भी मिले दोस्तों। अपना राय कमेंट करना बिल्कुल भूलेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो देखिए तो जो अपनी राय वीडियो में वो अपना नीचे व्यू अपने अनुसार नीचे कमेंट जरूर करा कीजिए। चलिए आज हम बात करें ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। उसके पहले आपको बताएं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उन्हें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में 20% का कोटा मिलता है दोस्तों। यानी कि अगर आप रेलवे की कोई भी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको 20% तक का कोटा मिल जाता है। यानी कि 1 लाख अगर वैकेंसी निकला है तो उसमें 20,000 आपका सीट रेलवे अप्रेंटिसशिप के कोटा में चला जाता है। अब जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे वो 20,000 के सीट वाले कोटे में फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों। जब 2019 से वैकेंसी निकली थी दोस्तों, उसमें बहुत सारे कैंट अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए थे दोस्तों, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। क्योंकि उस समय जब डीजीटी सर्टिफिकेट देती थी तो वो भी देने में लगभग 1 डेढ़ साल 6 महीना से लगा देती थी। अप्रेंटिसशिप तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भराया तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो सर्टिफिकेट आने में काफी डिले हो गया था, जिससे सभी कैंट जो फॉर्म भरे थे उस समय, जो अप्रेंटिसशिप कर भी लिए थे, वो उस समय फॉर्म भर देते कि हम उन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया। इसको लेकर सभी में दिक्कत है कि सभी चाहते हैं कि इसका एक बार मॉडिफिकेशन लिंक इनेबल हो, और सभी के पास फिलहाल तो सबका सर्टिफिकेट आ चुका है। अभी तक तो 108 9 10 11 12 तक का बैच का अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट आ चुका है। सभी चाहते हैं कि एक बार मॉडिफिकेशन लिंक इनेबल हो जाए। और इस तरह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो सामने आए हैं, और इस पे कोर्ट केस भी होने वाला दोस्तों, ताकि इसका आ सके, इसका मॉडिफिकेशन लिंक इनेबल किया सके रेलवे के द्वारा, ठीक है। ऐसा सभी सोचते हैं। ऐसा कई बार इसके पहले भी कई बार मुद्दा उठाया गया। श्रीमान श्री शिव गोपाल जी के द्वारा भी इसको किया गया, कई बार ट्वीट किया गया। बहुत लगभग साल 2 साल से इस पर ट्वीट किया जा रहा है कि इसका मॉडिफिकेशन लिंक इनेबल हो जाए। जुलाई में इसकी परीक्षा भी सुनने में आ रहा है कि इसका हो सकता है, और जुलाई में होता भी है तो कोर्ट के साथ करते हैं तो फिर जो जुलाई तक एग्जाम को पोस्टपोन भी करना मुश्किल है जुलाई के बाद, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे कई सारे रीजन है, और ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल है जो इसके लिए आगे आए हुए हैं और सहायता कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कैंट हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। सक्सेस दिलीप चैनल है, ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल है, और ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल है जिसपे पैसे के माध्यम से अपना सहयोग दे रहा है ताकि आपका कोर्ट केस हो सके। अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और ग्रुप डी का वैकेंसी का फॉर्म भरे हैं, एक्ट अप्रेंटिसशिप पास आउट है, तो आप जाके अपना भी योगदान दे सकते हैं अपने अनुसार। आपको बिलीव है, आप चाहते हैं तो एक बार जाकर वीडियो देख सकते हैं, और उनसे भरोसा है तो जाकर एक बार उनसे भी देख करके और कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए अपनी राय बात करते हैं इस वीडियो में, और अपना राय नीचे कमेंट करिए। अगर ऐसा हो जाता है कि मॉडिफिकेशन लिंक इनेबल हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होता है जो कैंट अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कैंट को मुश्किल भी होगी इससे करने से, क्योंकि जो ग्रुप डी में पहले से फॉर्म भरे गए हैं उनका भी कंपटीशन बढ़ जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। बहुत सारे कैंट होंगे जो उतने सारे सीटों में फॉर्म भी नहीं भरे होंगे, तो उनका वो चाहते होंगे अब तो कंपटीशन कम है, लो है, बहुत लो। और अगर फॉर्म अभी नहीं भरते हैं तो आने वाले दिनों में ग्रुप डी की जो वैकेंसी है कब आएगी किसी को मालूम नहीं। तब तक एज जो होगा, जो अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं उनका एज भी खत्म हो रहा होगा। हालांकि ऐसे बहुत सारे और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको फेस करना पड़ सकता है। तो फिलहाल सभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप कर लिए उनका मांग है कि वो चाहते हैं कि मुद्दा उठे कि अप्रेंटिसशिप वालों को मॉडिफिकेशन लिंक मिल जाए दोस्तों। लेकिन आपको बताना चाहिए दोस्तों, आज तक कोई भी इसके पहले भी वैसे पिछले साल भी इसका मॉडिफिकेशन एक बार लिंक आया हुआ था, जिसमें फोटो जो है, फोटो की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके लिए फिर से मॉडिफिकेशन लिंक इनेबल किया गया। और जो भी कैंडिडेट रिजेक्ट हुए थे उन सभी को एक बार मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया दोस्तों, ताकि सभी अपना फोटो अपलोड कर पाए, सभी का फिर से ठीक हो गया। लेकिन अब सभी सोचते हैं कि एक बार मॉडिफिकेशन लिंक इनेबल हो जाता तो जो भी अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट हैं उनको भी एक मौका मिल जाएगा, और वो अपना दर्शा सके कि आप भी अप्रेंटिसशिप कर लिए, और उन्हें 20% वाले कोटे में उनका रिजर्वेशन में अप्रेंटिसशिप के अनुसार ही उनका ग्रुप डी में भर्ती हो।
और इसी को लेकर सभी कोर्ट केस भी किए हुए अभी करने जा रहे हैं, जिसके लिए पैसा जुटाया जा रहा है। आप गौरव जंक्शन है या ऑनलाइन ऑफलाइन की चैनल है, और आप देखिए सक्सेस दिलीप चैनल है, इस पे आप देख सकते हैं, सभी जानकारी दिए हुए हैं। लेकिन इस बात ये आती है कि क्या मोटिवेशनल लिंक इनेबल होगा कि नहीं होगा। सभी यही कमेंट कर रहे थे, हमसे फोन आया था बहुत सारे कैंट का कि हम कंट्रीब्यूशन करें कि नहीं करें। हमारे पास बहुत सारे कैंट कर रहे थे कि आप वीडियो इस पे नहीं बना रहे हैं। हमने जब वीडियो शुरुआत में स्टार्ट किया था तो हमारा पर्पस ये था कि सभी को जानकारी दे सके दोस्तों, ठीक है। हम कभी ऐसा नहीं चाहे कि किसी बुरा नहीं चाहे, सभी हमेशा चाहे कि, क्योंकि शुरुआत से ही हमारे पास मेरे दोस्त थे जिनको कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी रेलवे अप्रेंटिसशिप संबंधित, इसलिए हमने शुरुआत किया कि सभी को इसकी जानकारी हो दोस्तों। फाइनली बहुत सारे कैंट है जो जुड़े हुए हमारे साथ, तो उनका भी सहायता करना हमारा भी हक है कि हम उनकी सभी की सहायता करें, लेकिन हमसे जितना हो सके हम करते हैं दोस्तों। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या इनेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल सभी यही पूछ रहे हैं। क्योंकि पैसा देना बड़ी बात नहीं, पैसा दे दिए वो तो कोई बात नहीं, कोई पैसा दे सकता है, लेकिन नहीं हुआ या डिमोटिवेट, क्योंकि एक उम्मीद लगाए रखे और उम्मीद जब टूटता है ना तो बहुत ही दुख होता है दोस्तों। तो एक उम्मीद लगाना ही एक गलत है, क्योंकि हम उम्मीद रख लेते हैं और वो नहीं पूरा होता है तो फिर एक दिक्कत होता है। हालांकि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सोचना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव रहने का एक हद होता है। आप 2 सालों से लगभग 1.5-2 साल से सभी ट्वीट कर रहे हैं या उससे मुद्दा उठा रहे हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को एक मौका दिया जाए, एक मोटिवेशनल लिंक 1-2 दिन के लिए भी इनेबल कर दे, ताकि कर दे। लेकिन नहीं करने का रीजन मुझे पता चला है दोस्तों, बहुत सारे कैंट रेलवे से में है अभी, और बहुत सारे कैंट से हमें बातचीत होती है बहुत सारे लोगों से। अभी अभी हम ट्रेन से आते हैं तो पता कर रहे थे, तो बहुत सारे बता रहे थे कि ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। संभव नहीं होने का एक रीजन है, हालांकि मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जो मुझे जानकारी है अपनी राय अपने अनुसार बता रहा दोस्तों। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई डिमोटिवेट हो, हम चाहते हैं कि और इनेबल लिंक हो जाए तो बेहतर है। हम भी सहयोग करें, सभी सहयोग करें, आप सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बात आती है होगा कि नहीं, क्योंकि सभी का सवाल यही है। तो नहीं होने का रीजन है कि जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती है दोस्तों, तो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक डेट फिक्स किया जाता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उस डेट तक आपका होना चाहिए। आप कोई रेलवे अप्रेंटिसशिप ही क्यों ना ले, कोई छोटी वैकेंसी क्यों ना ले, उसमें उस डेट के एक दिन के बाद का भी अगर आपके क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरह से रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में भी ऐसा अपनाया गया दोस्तों। तो अगर आपका उस डेट के बाद अगर अप्रेंटिसशिप होता है तो फिर आप उसके लिए अमान्य होंगे। हालांकि आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं था, तो आप उसके लिए वैलिड नहीं रहेंगे। इस तरह से तो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, और रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी हो तो अपियरिंग को नहीं लेता है। अगर आप इस तरह से मोटिवेशनल लिंक इनेबल करवाते भी हैं तो इस तरह से 112 कैंडिडेट है वो भी चाहे कि उनके लिए भी मोटिवेशनल लिंक इनेबल हो, 111 के जो अभी एग्जाम दिए वो भी चाहे कि अभी उनको उनके लिए इनेबल हो। तो इस तरह से ये मुद्दा हम लोग का जो है ये भी दिक्कत हो सकता है। तो इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट कह भी रहते हैं कि अगर इनेबल भी होता है तो फिर जो 20% वाला कोटा है उसमें भी बहुत बड़ा ही उसमें भी दिक्कत हो सकता है, उनका भी जो कंपटीशन उसका भी आया होगा, तो वो भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं दोस्तों। लेकिन बात ये आती है कि अगर मोटिवेशनल लिंक इनेबल होता है तो जो कैंट जो खोज रहे हैं कि नहीं मोटिवेशनल लिंक इनेबल हो जाए तो उनके लिए कर दिया है। अगर कोर्ट केस चलता है जीत जाता है तो ऐसा संभव भी है, मोटिवेशनल लिंक इनेबल हो भी सकता है, ठीक है। अगर आप सहमत हैं और मोटिवेशन लिंक इनेबल करवाना चाहते हैं तो ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे आप जाकर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर करिए दीजिएगा कि मोटिवेशन लिंक इनेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ये भी अपना राय दीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। इस तरह से जो भी अपडेट आएगी आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है अनिल सर IT यूट्यूब चैनल के नाम से, उस पर भी आप जरूर जुड़िएगा दोस्तों, जिससे जो भी अपडेट आती है हम आपको देते रहते हैं। हालांकि हम हमारा सारा मोटिव होता है कि आपको सभी जानकारी दे, कब अप्रेंटिसशिप आ रहा है, कहाँ अप्रेंटिसशिप आ रहा है, ठीक है। देखते रहे अनिल सर IT यूट्यूब चैनल। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको मोटिवेशन लिंक चाहिए तो आप बहुत सारे चैनल्स हैं जिनकी सहायता आप कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आपकी भी सहायता होगी, आपका मोटिवेशन लिंक इनेबल होगा। जैसे सक्सेस दिलीप है, ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल है, ये सभी आपके लिए सामने आए हुए हैं दोस्तों। इनकी
सहायता करके और ये सब कुछ पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, और भरोसा होता है। अपने करिए दोस्तों, मेरे कहने पे या मेरे अनुसार मत जाइए दोस्तों, आप अपने अनुसार देखिए क्या क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, उसके अनुसार देखिए दोस्तों। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स है, वीडियोस हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल किए कि आप क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है बहुत सारे लोगों से को दबा दिया गया है, जिसकी वजह से हम उठाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन सहायता करें, जो भी आपको चीजें चाहिए हम हमारे द्वारा भी प्रोवाइड किया जाए दोस्तों, ठीक है। मिलता है वीडियो आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।